जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले हमने एक वीडियो में जो कि 1 से 50 तक साइंस को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई है जो एग्जाम में आने वाले हैं उसको हम देख चुके हैं और ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को क्या कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी, 4 होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपको बताना है जो है निम्न में से कौन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्केन हो जाएगा। ये जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को कि एथिलीन का यूपेक नाम क्या है। तो एथिलीन का जो यूपेक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एथीन हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। तो आपको बताना है कि जो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो जो एक कमी है वो क्या थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिल पाया था। तो क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं कि अस्टर का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो न्यूलैंड्स हो जाएगा। अस्टर का जो नियम है वो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं कि बताइए इसमें से कौन सा जो यौगिक है सबसे ज्यादा क्षारीय है। तो आपको बताना है इसका जो आंसर हो जाएगा वो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ये जो यौगिक है सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। तो 57 को देखते हैं किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा उसको किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। आपको बताना है प्रकाश की जो किरण है वो सीधी रेखा में गमन करती है, तिरछी में करती है, किसी भी दिशा में करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसका आंसर जो हो जाएगा हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो 59 को देखते हैं कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो आपको बताना है कि जो अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अभिसारी हो जाएगा और उत्तल को कहते हैं अपसारी। ठीक है। तो 60 देखते हैं कि कार की हेडलाइट में निम्न में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि कार का जो हेडलाइट है उसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो होता है ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि कार के दर्पण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग रट जाइए। ठीक है। तो देखते हैं 61 को कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वो क्या होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी। ठीक है। तो देखते हैं 62 को किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको बताना है कि किस दर्पण से जो है वो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। इसमें जो है आभासी सीधा और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है और वास्तविक उल्टा, और जो है वास्तविक उल्टा हो जो हो जाएगा वो अवतल दर्पण में बनेगा। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो 63 को देखते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो आपको बताना है जो वायु में जो है प्रकाश की चाल वो कम होती है या ज्यादा होती है। तो इसमें हो जाएगा आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो आपको बताना है प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है। ठीक है। उससे ज्यादा आपको मतलब कहीं भी नहीं होगा। तो निर्वात जो होता है, निर्वात में तो उसको कहते हैं जिसमें ना हवा हो और ना पानी हो। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं 64 को कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में दिखाई देती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि तारों का टिमटिमाना मतलब इसमें से बताइए क्या है। परावर्तन है कि वर्ण विक्षेपण है कि प्रकीर्णन है कि अपवर्तन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपवर्तन हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना वो अपवर्तन हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को कि एक सेकेंड, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो जो कल्पक्कम है ये आपका जो दक्षिणी स्टेट है तमिलनाडु, इसमें पड़ता है। तो 66 का देखते हैं
कि एलपीजी जो है वो जिसको घरेलू गैस कहा जाता है उसका मुख्य जो है अवयव क्या है। तो एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मीथेन है। तो आपको बताना है कि जो एलपीजी गैस है उसमें किसका प्रयोग होता है। तो 66 का देखते हैं, एलपीजी जो गैस है इसमें ब्यूटेन का जो है प्रयोग होता है। तो इसका अवयव जो हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। तो 67 देखते हैं, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है। आपको जो बताना है ऊर्जा जो है वो दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है। तो अनवीकरणीय वो है जो में जिसको खत्म करने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके, बहुत लिमिटेड संसाधन है, उसको अनवीकरणीय कहते हैं। और नवीकरणीय मतलब जिसका चक्रण हो, जिसका पुनः बार बार उसका प्रयोग में लाया जा सके, उसको नवीकरणीय कहते हैं। इसमें से बताना आपको अनवीकरणीय जो है वो कौन है। तो इसका जो आंसर है वो कोयला और पेट्रोलियम है। इसका एक बार उपयोग कर लिए ना तो ये किसी काम का नहीं होगा, ये मतलब बेकार हो जाएगा। और बाकी जो गोबर गैस है इसको उपयोग बार बार किया जाता है, जैसे बैटरी वोटरी देखते हैं ना उसमें लगा रहता है तो उसको बार बार चार्ज किया जाता है। तो देखते हैं 68 को देखते हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको बताना है श्वसन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो हो जाएगा अपचयन हो जाएगा। पूछे कि होगा अपचयन, तो ये जो श्वसन जो होता है, श्वसन जो भोजन का ऑक्सीकरण करता है इसलिए अपचयन अभिक्रिया है। तो 69 को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो आपको जो बताना है इलेक्ट्रॉन से स्थानांतरण यौगिक जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है वैद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि निम्न में से कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। माने कि आपको बताना है कि एग्जाम्पल जो है अपघटन का कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 70 का, तो पोटेशियम जो हो जाएगा सॉरी, इसका जो आंसर होता है पोटेशियम परक्लोरेट जो होता है वो टूटकर पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्साइड बनाता है। ये है आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को कि निम्नलिखित में से कौन टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, मतलब किसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आपका जो इमली में है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो 72 को देखते हैं कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र बताइए। तो आपको जो बताना है कि बुझा हुआ चूना जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो उसको कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं 73 को, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। आपको जो बताना है कि मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी में वो किस समूह का सदस्य है। तो क्वेश्चन नंबर 73 जो है वो आपका सी हो जाएगा आंसर, वो समूह 2 का है। तो देखते हैं 74 को कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं। तो आपको बताना है जो आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त हैं। तो जो आवर्त सारणी होता है उसमें 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 75 देखते हैं कि निम्न में से जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। आपको बताना है कि कौन जो है जो जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। कट्टा है, कुल्ला, डेक वेल, इरिस, इसमें से बताना है आपको कौन इसमें से नहीं है, ठीक है। तो इरिस जो है वो आपकी जल संचयन की विधि नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो तीनों है ये आपका जल संचयन की विधि है, ठीक है। तो 76 को देखते हैं कि टिहरी बांध का निर्माण का जो उद्देश्य है बताइए। टिहरी बांध जो है इससे क्या होता है, बिजली उत्पादन होता है या भूमि सिंचाई होता है या जल की आपूर्ति होता है, इनमें से सभी होता है। आप लोग को बताना है कि जो टिहरी जो है वो इनमें से सभी होगा, ठीक है। जल की सिंचाई भी होगा, भूमि सिंचाई भी होगा, बिजली उत्पादन होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। तो 77 को देखते हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। तो जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसकी नई अवधारणा क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए अपशिष्ट प्रबंधन जो है इसका पुनः उपयोग भी किया जा सकता है, पुनः चक्रण भी किया जा सकता है। इसमें जो कमी होता है वो कमी भी होती है, तो इसलिए इसका जो आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा।
तो 78 को देखते हैं कि निम्न में से नवीकरणीय संसाधन कौन है। आपको बताना है कि कौन नवीकरणीय संसाधन है, कि कोयला है, कि पेट्रोलियम है, कि वन है। तो आपको बताना है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो 71 है, देखिए एक सेकंड आप समझिए कि कोयला का एक बार उत्पादन मतलब कोयला का अगर एक बार उपयोग हो गया तो दोबारा उसको बनाया नहीं जा सकता है। और पेट्रोलियम अगर एक बार खर्च हो गया तो इसको दोबारा नहीं किया जा सकता। कई सालों, कई लाखों वर्ष इसमें लग जाते हैं इसको दोबारा बनने में। तो जो वन है एक बार कटने के बाद दोबारा बन जाता है। तो इसलिए 78 का जो आंसर हो जाएगा बी, ये है नवीकरणीय संसाधन। तो 79 देखते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो आपको जो बताना है तो बायोगैस का जो मुख्य घटक जो है उसका मीथेन होता है, और मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। आपको जो बताना है पेप्टिक अल्सर क्या होता है, कम भोजन खाने से होता है, कि सामान्य भोजन खाने से होता है, कि लंबे समय तक भूखे रहने से होता है। तो इसका 80 नंबर जो क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लंबे समय तक भूखे रहने से होता है, पेप्टिक अल्सर जिसे कहा जाता है। तो 81 का देखते हैं, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है। तो आपको बताना है यूरिया जो रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, वो है आपका किडनी के माध्यम से करती है। ठीक है, तो 82 को देखते हैं, ग्लूकोज का पुनः अवशोषण कहाँ होता है। तो ग्लूकोज का जो होता है वो पुनः अवशोषण कहाँ होता है, वो उसका होता है इसे देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो पिछले वीडियो का भी है, तो थोड़ा ये देखते रहेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसका जो अवशोषण होता है वो PCD में होता है। तो 83 को देखते हैं, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की वाला तंत्र क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में भी कराया जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। तो 44 में देखते हैं, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है। तो मेरुरज्जु के आघात से लकवा होता है। ठीक है, देखते हैं। तो 55 को देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो बताना, मनुष्य की जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसको वॉल लीवर है। ठीक है, तो 86 को देखते हैं, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कमी क्या थी। तो देखें, अभी हाल ही फिलहाल में पीछे क्वेश्चन देखें, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिल पाया था। तो 87 को देखते हैं, CFC का उपयोग होता है। तो आपको बताना है क्लोरोफ्लोरो का जो कार्बन का उपयोग कहाँ होता है, जेट इंजनों में होता है या रेफ्रिजरेटर में होता है। ठीक है, या मतलब एयर कंडीशन में होता है। तो ये जो है आपका आंसर जो हो जाएगा रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। एक सेकेंड, रेफ्रिजरेटर और AC में होता है एयर कंडीशन। इसका जो आंसर है ना वो B और C ही होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। तो 88 को देखते हैं, प्रकाश की किरणें गमन करती है, ये तो अभी हम देखे हैं, वो सीधी रेखा में करती है। 89 को देखते हैं, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, अम्ल जो होता है वो जल में क्या होता है, आप लोगों को बताना है, क्योंकि पहले हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन। तो अम्ल जो है वो जल में क्या करता है, वो आयनित होता है। ठीक है, तो वो 90 को देखते हैं कि निम्न में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो आपको बताना है जो निम्न जो इसमें से कौन है जो गंधीय सूचक नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शकरकंद हो जाएगा। तो 91 देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है जो चींटी का डंक है उसमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो होता है मैथनोइक अम्ल। तो 92 देखते हैं कि निम्न में से किसे जल में डुबाकर रखा जाता है। तो वो है श्वेत फास्फोरस, इसको जल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, 93 को देखते हैं कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों क्या कहलाती है। तो अयस्क जो होता है उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां होती है उससे क्या कहा जाता है, उसको धातुड़ी यानी कि गैंग कहा जाता है। 94 देखते हैं, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो हो जाएगा सोडियम, जिसको आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। 95 देखते हैं कि सोने में मिश्र धातु बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो आपको बताना है ये सोना जो है उसमें मिश्र धातु बनाने के लिए किसको मिलाया जाता है, तो हो जाएगा क्या, कॉपर। ठीक है, तो 96 देखते हैं कि विद्युत धारावाहिक तार के पास रखी कैंपास की सुई क्या करती है, तो होती है विक्षेपित होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं कि फैराडे की प्रमुख खोजें क्या थी। जिसका जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम को। ठीक है,
हालांकि ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो 98 विद्युत मोटर क्या करती है? तो आपको बताना है विद्युत जो मोटर होती है वो क्या करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सॉरी इसका जो आंसर हो जाएगा, एक सेकंड देख लेते हैं। विद्युत मोटर क्या करती है? तो विद्युत जो मोटर होती है वो आपका जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं कि चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर या ऊपर या नीचे उत्पन्न चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? विपरीत होता है, समान प्रकार का होता है, या मतलब किसी प्रकार का नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, विपरीत प्रकार की होती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं कि वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है। आपको बताना है वैश्विक उष्णन के लिए कौन सा उत्तरदायी है। इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। देखिए हालांकि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन था वो रिपीटेड था पिछले वाले वीडियो का, तो ये सब जो है प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ाया जा रहा है, तो ये हमेशा मतलब देखेंगे, इसको रिवीजन करते रहेंगे, रिवीजन के तौर पे देखेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में मतलब आएगा। तो ठीक है, थैंक यू।